Alright, so what's up everyone? Welcome back to another video of Financial Gateways. You're with me, Ansh R. Hiran, and this is yet another episode of Weekly Market Analysis. Let's go. Alright, so वीकली मार्केट एनालिसिस एवं ऐसी सीरीज जहां पर हम हर हफ्ते आकर मार्केट का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स हैं, कौन से सेक्टर्स में दम है, कौन से स्टॉक्स के ऊपर हम नजर रख सकते हैं। तो देखते हैं इस हफ्ते मार्केट में सबसे पहले क्या क्या हुआ। सबसे पहले अगर देखा जाए तो एक बड़ा हाईलाइट जो इस पूरे हफ्ते का था, ऑफ कोर्स एक छोटा सा हफ्ता था 4 दिनों का, लेकिन जो हाईलाइट था इस हफ्ते का वो ये था कि बैंक निफ्टी भी अब ऑल टाइम हाइस के ऊपर पहुंच चुका है। मतलब जहां पे पहले थोड़ा अंडर परफॉर्मिंग था, निफ्टी ऑल टाइम हाइस पे था लेकिन बैंक निफ्टी उतना लेवल पे नहीं आ पाया था। अब बैंक निफ्टी भी उन लेवल्स के ऊपर आ चुका है, ऑल टाइम हाइस के ऊपर अपने अभी ट्रेड कर रहा है। और मिड कैप और निफ्टी ये सारे के सारे अब ऐसा लगता है कि जब इतने सारे सेक्टर्स एक साथ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देते हैं तब जाकर मार्केट में एक बड़ा डिसिसिव ट्रेंड आता है। और उसकी एक तरह से शुरुआत जो है मार्केट अब करता हुआ दिखा रहा है। अभी तक जो लेवल्स हमें दिख रहे हैं, जिस तरह के संकेत आ रहे हैं, वो चीज इसी की तरफ इशारा कर रही है। अगर डेरिवेटिव्स के अंदर एफआईआईडीआई डेटा की बात करें तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 20 जून को मार्केट से बहुत सारा पैसा, ऑप्शंस के अंदर से बहुत सारा पैसा निकला है। निकला है मतलब अगर आप यहां देखेंगे फ्यूचर्स के अंदर 19 जून को इंडेक्स के अंदर पैसा पंप हुआ और 20 जून को इंडेक्स के ऑप्शंस में से पैसा बाहर आ गया। मतलब 19 को फ्यूचर्स में पैसा गया, मार्केट में ट्रेंड आया, और 28 को जितने भी ऑप्शन सेलर्स थे वो मार्केट से एग्जिट करके बाहर निकल गए। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अब जो है मार्केट साइडवेज ट्रेंड से अब बाहर निकलने की भरपूर कोशिश कर रहा है। फ्यूचर्स के अंदर अभी तक इतना पैसा पंप नहीं हुआ है कि जिससे हम इस ट्रेंड को बहुत स्ट्रांग माने, लेकिन एक तरह से ये जो दिख रहा है ये इतना वीक भी नहीं है कि हम ऐसा बोल दें कि मार्केट अभी कंप्लीटली साइडवेज होने वाला है। ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शंस के अंदर फिर भी अभी तक थोड़ा बहुत पैसा है। लोगों ने अभी तक स्टॉक स्पेसिफिक जो है, जो साइडवेज है, वहां पर ऑप्शन सेलिंग चल रही है। और जो ट्रेंडी है उसके ऊपर पैसा डाल भी रहे हैं लोग, निकाल भी रहे हैं। लेकिन अब इंडेक्स के अंदर थोड़ा थोड़ा ट्रेंड आने लगा है, विच इज इन अ वे अ गुड न्यूज फॉर द मार्केट। अब अगर बात करें सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की तो प्राइवेट बैंक्स फिर से जिन्होंने वापस कम बैक किया है वो अब अच्छा खासा रिटर्न दे रहे हैं। फिन निफ्टी में अच्छा रिटर्न आया है। पीएसयूज जो थोड़े काफी टाइम से ट्रेंडी थे उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है। एफएमसीजी, फार्मा, ये सब जो अभी तक प्रॉफिटेबल थे इनमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है। कमोडिटीज हो, ऑटो हो, इंफ्रा हो, ये सारे स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं। डिप आया है, एंड दिस इज द फेवरेट पार्ट, दिस इज माय फेवरेट टाइम ऑफ ऑफ ट्रेडिंग, कि मार्केट ट्रेंड में आता है और उसके बाद डिप आता है। जब ये डिप आता है तब अपॉर्चुनिटी आती है बाय करने की, तब बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स, अच्छे अच्छे सेक्टर्स जो हैं वो अच्छे लेवल्स पे होते हैं, बाइंग लेवल्स के ऊपर होते हैं। सो दिस इज इन अ वे वन ऑफ माय फेवरेट टाइम्स ट्रेड इन द मार्केट। और इसी रीजन से आज हमारे पास काफी सारे स्टॉक्स है एनालिसिस करने के लिए। अब देखते हैं लास्ट वीकली एनालिसिस के अंदर क्या हुआ। जो हमने पिछली बार ये सारे स्टॉक्स को एनालिसिस किया था, उसमें से 2 स्टॉक्स अच्छे चले, उनको हमने प्रॉफिट के साथ बुक किया। बाकी 2 एक्टिव हैं जिनको हम अगले हफ्ते देखते हैं क्या होता है। और बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुए हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई, जीआई, एचडीएफसी लाइफ। इनके ऊपर भी मैं इस हफ्ते नजर रखने वाला हूं, क्योंकि ये अभी भी अपने इंपॉर्टेंट बाइंग लेवल्स के ऊपर हैं। उसके अलावा पिछले हफ्ते के स्टॉक्स की बात करें तो जो एक्टिव थे उनकी, तो वीडीएल के अंदर प्रॉफिट बुक किया हमने, बीपीसीएल के अंदर बुक किया। बाकी के जो 2 थे, टाटा मोटर्स एंड एलएनटी, इसके अंदर हमने ब्रेक इवन के ऊपर एग्जिट करना पड़ा क्योंकि मूवमेंट आने के बाद सस्टेन नहीं कर पाए, नीचे आ गया, दैट्स ओके। और सिप्ला के अंदर ट्रेड अभी भी एक्टिव है। अब ये तो थी पिछले हफ्ते की मार्केट की बात। अब देखते हैं अगले हफ्ते मार्केट में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले अगर बात करें निफ्टी की तो निफ्टी में आप देखेंगे कि 23,353 का जो लेवल था इसको मार्केट ब्रेक कर चुका था पिछले हफ्ते ही। और 23,500 ऊपर एक गैप अप ओपनिंग हुई और बार बार यहीं पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा थोड़ा टाइम पीरियड बताऊं तो आपको समझ में आएगा कि बार बार 23,500 के लेवल्स को मार्केट ने बार बार रिस्पेक्ट किया है, यहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश की है। अगला जो लेवल मार्केट में आता है दैट इज 23,900, जो हमें इस हफ्ते देखने मिल सकता है। नीचे की तरफ बाकी सारे लेवल्स इंटैक्ट हैं। नीचे की तरफ 23,100 से 23,000 तक का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। उसके नीचे 22,779 का भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आपको देखने मिलेगा। लेकिन ओवरऑल मार्केट थोड़ा बहुत ट्रेंडी ही नजर आ रहा है इस पूरे हफ्ते।
अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर 51 150 का जो लेवल था, उसको मार्केट ने बहुत स्ट्रांगली ब्रेकआउट दिया है। आपको लगेगा कि यार ये तो रिस्पेक्ट ही नहीं हुआ, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि ये जो हमने लेवल्स दिए थे, ये किस तरह से रिस्पेक्ट होते हैं। लुक एट दिस, एग्जैक्टली इसी लेवल के ऊपर मार्केट आया, कंसोलिडेट किया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया। करेक्ट। और ये चीज हमें हर बार 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 इन लेवल्स के ऊपर देखने मिलती है। अब अगर अगले लेवल्स की मैं बात करूं, तो अगले जो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आते हैं वो है 52,000, जो ऊपर की तरफ 52,000 है। उसके बाद 52,635, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस हैं। नीचे की तरफ 51,150, 51,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। उसके बाद 50,500 और 49,980, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें देखने मिलेगा। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की, और इस बार काफी सारे स्टॉक्स हैं अगले हफ्ते नजर रखने के लिए। सबसे पहला है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी। अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान से देखिएगा। हुआ क्या है, यहाँ पर डबल बॉटम बना है। ओके, डबल बॉटम आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट बॉटम सेकंड बॉटम। इसका हुआ है ब्रेकआउट विद गुड वॉल्यूम्स। अब आइडियली बहुत बार क्या होता है कि वापस एक छोटा सा पुल बैक आता है, यहाँ से सपोर्ट लेके वापस मार्केट ऊपर जाता है। यहाँ क्या हुआ, ये ब्रेक डाउन हो गया, इस लेवल का ब्रेक डाउन हो गया, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है। नीचे 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है और वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस चीज को कहते हैं, इसको जो हम ब्रेक डाउन कहते हैं, इसकी जगह इसको कहते हैं फेक डाउन। और जब फेक डाउन होता है, मार्केट एक तरह से स्टॉप लॉस हंटिंग कर रहा होता है, तो वापस एक स्ट्रॉन्ग मूव आने की यहाँ पर संभावना होती है। 20 मूविंग एवरेज का यहाँ पर सपोर्ट है, और अगर ये ब्रेकआउट जो है सक्सेसफुल होता है वापस ऊपर की तरफ, तो एक अच्छा मूव डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के अंदर डेफिनेटली हमें देखने मिल सकता है। बाय द वे, अगर ये कुछ नया कॉन्सेप्ट आपने सीखा है पहली बार, तो हिट द लाइक बटन। नेक्स्ट स्टॉक जो हमारे रिडार में रहेगा, दैट इज अबॉट इंडिया। अगर आप इसमें देखेंगे तो एक तरह से 20 मूविंग एवरेज वीकली चार्ट के ऊपर ये ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद वापस नीचे की तरफ आया है सपोर्ट लेने के लिए। साथ ही साथ जब आप बड़ा स्ट्रक्चर देखेंगे मार्केट का, तो यहाँ पर एक तरह का ट्रिपल बॉटम बना है, फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम, थर्ड बॉटम। इसका जो नेक लाइन है, इसी नेक लाइन के ऊपर वापस सपोर्ट लेने आया है, नीचे 20 मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है। तो अगर ये सारी चीजें कंफर्म होती है, यहाँ पर डोजी बन रहा है, इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, तो अगर ये सब कंफर्म होता है, सपोर्ट कंफर्म होता है, तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ ऊपर की लेवल्स के लिए एक अच्छा ट्रेड अबाउट इंडिया के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इन आर रेडार वुड बी आईटीसी। आईटीसी के अंदर आप देखेंगे तो काफी टाइम से ये इधर कंसोलिडेट करा था इन लेवल्स के आसपास, और एक तरह से रेंज के अंदर फंसा हुआ था। अब वापस उन्हीं लेवल्स के ऊपर, लोअर लेवल्स के ऊपर आया है, रेंज के। आरएसआई का 40 के लेवल्स के ऊपर सपोर्ट है आईटीसी के अंदर। वीकली भी आरएसआई का 40 के ऊपर ऑलमोस्ट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा वॉल्यूम ज्यादा है रेट का, तो थोड़ा कम क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर सपोर्ट कंफर्म होता है, तो ऊपर के टारगेट्स डेफिनेटली आईटीसी के अंदर हमें देखने मिल सकते हैं अगले हफ्ते के अंदर। नेक्स्ट स्टॉक इन आर रेडार वुड बी रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर आप देखेंगे तो पहले ये चैनल बन रहा था, अभी भी ये चैनल है पूरा का पूरा। इस चैनल के साथ साथ अभी एक ट्रायंगल टाइप का फॉर्मेशन भी हुआ है चैनल के एंड के आसपास। अब अगर इसका ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन रिलायंस के अंदर में देखने मिलता है, तो एक अच्छा एक तरह से ट्रेड रिलायंस के अंदर बन सकता है। अब आई डोंट नो ये सपोर्ट इसको करेगा नहीं करेगा, बट अगर मार्केट के अंदर जब ट्रेंड का आशंका बन रही होती है, तो रिलायंस में अच्छा मूवमेंट आता है, राइट। एंड बहुत लिक्विड स्टॉक है, सो डेफिनेटली इसको अपने रिडार में रखा जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इन माय रिडार वुड बी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। बालकृष्ण के अंदर एक सिंपल ट्रेड है। यहाँ पर इसका जो ये हाई था, इसका ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट अच्छी वॉल्यूम, डिसेंट वॉल्यूम के साथ हुआ है। ओवरऑल जो ट्रेंड था, वॉल्यूम स्ट्रांग थी, वहीं पर वापस चेंज इन पोलैरिटी बनाने आया है। हो सकता है एक रेड कैंडल और बन जाए, नीचे के लेवल्स टेस्ट कर ले, प्रॉपर सीआईबी बना दे, और या फिर 20 मूविंग एवरेज को भी टेस्ट कर ले। यहाँ पर 40 का सपोर्ट है, वॉल्यूम भी रेड की बहुत कम है, तो अगर ये सब कंफर्म होता है बालकृष्ण के अंदर, तो ऊपर की तरफ एक अच्छा मूव छोटे स्टॉप लॉस के साथ आ सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इन माय रिडार वुड बी टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा के अंदर भी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ ट्रेड है। ये जो ओवरऑल जो ट्रेंड मार्केट में आया था यहाँ से यहाँ तक, उसका 38% रिट्रेसमेंट के पास आया है। ओवरऑल ग्रीन की वॉल्यूम स्ट्रांग है, रेड की वॉल्यूम ठीक ठाक है। आरएसआई का 60 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। तो अगर ये सब कुछ कंफर्म होता है, टोरेंट फार्मा के अंदर भी एक अच्छा ट्रेड हमें अगले हफ्ते, क्विक ट्रेड हमें मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इन माय रडार वुड बी सीआईई ऑटोमोटिव। सीआईई के अंदर आप देखेंगे तो एक ओवरऑल कप पैटर्न जो बन रहा था काफी टाइम से,
इसका ब्रेकआउट हुआ, 1 1.5 साल का जो का पैटर्न है, इसका ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट की वॉल्यूम अच्छी है, यहाँ पर ओवरऑल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट का बहुत स्ट्रांग है। और रेड की जब ये नीचे आ रहा है, वॉल्यूम बहुत कम है। अगर यहाँ पर सपोर्ट लेता है तो ये कप पैटर्न का भी एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट हमें बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ मिल सकता है। एंड नीचे 20 मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है। सो ऑल दीज थिंग्स इंडिकेट की सीआई ऑटोमोटिव कैन बी अ ग्रेट पिक, नॉट जस्ट फॉर नेक्स्ट वीक बट फॉर अपकमिंग वीक्स एज वेल, अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है तो। नेक्स्ट स्टॉक इन माय radar इज बजाज ऑटो, वेरी गुड क्वालिटी कंपनी। अपना जो प्रीवियस हाई था, इसका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है अच्छी वॉल्यूम के साथ, और वापस नीचे की तरफ रिट्रेस हुआ है। रिट्रेस हुआ है, उसी लेवल्स पे तो नहीं आया है, लेकिन 30% रिट्रेसमेंट के ऊपर आया है। आरएसआई का 60 के ऊपर थोड़ा इम्परफेक्ट सपोर्ट है। तो या तो ये यहीं से सपोर्ट कंफर्म करके ऊपर चला जाए, या फिर नीचे के लेवल्स पे या 61% रिट्रेसमेंट पे, या फिर ये जो सीआईपी है इसको प्रॉपर बना के जाए, तो एक अच्छा एंट्री पॉइंट बजाज ऑटो के अंदर मिल सकता है। गुड क्वालिटी स्टॉक, एंड इट्स अ गुड पॉइंट टू एंटर इन दिस स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक इन माय radar इज बीएससी। बीएससी के अंदर आप देखेंगे तो ये जो ओवरऑल ट्रेंड, अपवर्ड ट्रेंड आया था अच्छी वॉल्यूम के साथ में, उसका एक काफी टाइम से कंसोलिडेशन चल रहा है। प्रीवियस हाई जो बने थे, वहां पे चेंजिंग पोलैरिटी बार बार बनाने की कोशिश कर रहा है। आरएसआई का 40 के ऊपर सपोर्ट है, विच इज अ गुड साइन, छोटे स्टॉप लॉस के साथ ऊपर। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो 50% का एक ब्रेकडाउन मिला है, नीचे 61% है। काफी सारे सपोर्ट लेवल्स हैं, अगर कंफर्म होते हैं तो बीएससी के अंदर भी एक क्विक ट्रेड छोटी क्वांटिटी के अंदर डेफिनेटली देखने मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इन माय radar वुड बी जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर आप देखेंगे तो ये जो प्रीवियस हाई था, ये जो प्रीवियस हाई था, इसका एक ब्रेकआउट हमें देखने मिला है विथ गुड वॉल्यूम्स। आरएसआई भी ऑलमोस्ट 60 को क्रॉस करने की रेडार पे है। तो अगर ये ब्रेकआउट कंफर्म होता है तो जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर एक अच्छा अपवर्ड मूव आ सकता है। मेटल्स के ऊपर हम ऑलरेडी काफी टाइम से बुलिश हैं। नेक्स्ट स्टॉक इन माय radar इज ओबेरॉय रियलिटी। रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी हम काफी टाइम से बुलिश, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो यू माइट बी ऑलरेडी नोइंग। ओवरऑल ट्रेंड के जो छोटा सा ट्रेंड अभी आया था, उसके 23% रिट्रेसमेंट के पास में है। 20 मूविंग एवरेज का नीचे की तरफ सपोर्ट है। सपोर्ट एक तरह से कंफर्म भी कर रहा है बार बार। और यहाँ पर आरएसआई का 40 सपोर्ट है। ग्रीन की वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग है, रेड की उससे कंपेरेटिवली काफी कम है। तो बाय ऑन डिप में क्विक ट्रेड अगर आप ओवरऑल रियलिटी के अंदर करना चाहते हैं तो एक डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए अगले हफ्ते बन सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इन माय radar इज यूबीएल, यूनाइटेड ब्रूरीज। ये जो इसका प्रीवियस हाई था, इसका एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने मिला है विथ ग्रेट वॉल्यूम। उसके बाद 23% रिट्रेसमेंट के ऊपर आया है, चेंज इन पोलैरिटी बना रहा है। ऑल दीज रीजंस आर टेलिंग मी दिस कैन बी अ गुड पिक फॉर नेक्स्ट वीक। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम क्या है पता है, यहां पर काफी टाइम से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दिनों से रेड कैंडल से एक भी ग्रीन कैंडल से नहीं बनी। अब ये थोड़ा सा कंसर्निंग है, बट एट द सेम टाइम वॉल्यूम काफी कम है रेड का, तो ये अब थोड़ा एक कंफ्यूजन का स्टेट है। इसलिए अब बुल्स की भी स्ट्रेंथ है, बेयर्स की भी है। तो क्या कर सकते हैं, सिंपल है, आप छोटी क्वांटिटी से इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इन माय radar वुड बी सीमेंस। सीमेंस के अंदर भी आप देखेंगे तो ये जो प्रीवियस हाई था, इसका ब्रेकआउट हुआ है विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। नीचे की तरफ वापस पुल बैक आया है, चेंज इन पोलैरिटी बना रहा है। 23% रिट्रेसमेंट है, आरएसआई का 60 सपोर्ट है। ग्रीन की वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है, रेड की वॉल्यूम कम है। यू डोंट नीड एनी अदर रीजन, अगर सपोर्ट कंफर्म होता है डेफिनेटली इसको ट्रेड किया जा सकता है। सो वेल, ये थे कुछ स्टॉक्स जिसके ऊपर मैं अगले हफ्ते नजर रखने वाला हूं। और ये था मार्केट का हाल। इस तरह से मुझे लग रहा है कि अगले हफ्ते थोड़ा सा एक मार्केट में ट्रेंड जरूर आना चाहिए। ऑप्शंस में से भी काफी सारे पैसे निकले हैं, एंड इतने सारे स्टॉक्स के ऊपर नजर रखना स्विंग ट्रेड्स के लिए डेफिनेटली, जो लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट दिस इज अ ग्रेट टाइम जो मार्केट में हर बार नहीं आता। एक ट्रेंड, और ट्रेंड के बाद एक छोटा सा पुल बैक, इस टाइम पे बहुत सारे स्टॉक्स अपने अच्छे हेल्दी बाइंग लेवल्स पे होते हैं, डिप के ऊपर आए होते हैं। और ये टाइम होता है जब आपको पूरी मेहनत करनी होती है अलग अलग स्टॉक्स को निकालने में, एंड उसके ऊपर एक एक कंफर्टेबल पोजीशन बनाने में। कंफर्टेबल का मतलब कि अगर उसमें लॉस हो तो भी आपके पोर्टफोलियो को या आपके इमोशंस को बहुत ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े, राइट। अच्छा अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब ये नहीं कि ढेर सारे स्टॉक बाय कर लो या पूरा पैसा डाल दो। दैट्स नॉट हाउ यू वर्क। अपने रिस्क को लेकर अगर प्रॉपर तरीके से
इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली अगर स्टॉप लॉस भी हिट हुए तो आपको कोई बहुत मेजर इंपैक्ट नहीं होगा. So well, yeah, that's all for today's session, everyone. I hope you learned something new. और अगर ये सीरीज पसंद आ रही है, hit the like button, share this with all your trader friends. मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा. Till then, keep learning and keep trading.